नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो एनसीईआरटी कक्षा 10 की मैथ्स की जो बुक है उसकी जो एक्सरसाइज 1.4 आज हम करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ हमें भाग देने की प्रक्रिया करनी है। जैसे 13 में 3125 का भाग देंगे तो 13 में भाग जाता नहीं है तो हम ऐसे भाग देते हैं 3125 और ये 13 ऐसे भाग देते हैं। तो ये विभाजन जो है भाग की प्रक्रिया जो है ये लंबी चलती जाती है, हम जीरो उतारते जाते हैं, ये भाग की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। तो हमें इस प्रक्रिया को नहीं अपनाना है बल्कि छोटी विभाजन प्रक्रिया से इसे हल करना है और ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि शांत या अशांत क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या होती है वो शांत दशमलव और अशांत दशमलव होती है। तो यहाँ शांत और अशांत पूछा है, मगर अशांत में यहाँ आवर्ती पूछा है। अशांत भी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, आवर्ती और अनावर्ती। शांत दशमलव में क्या होता है कि हर में केवल 2 व 5 के गुणनखंड होते हैं। यहाँ दो संख्याएं दे रखी हैं, अंश तो होती है ऊपर वाली संख्या और हर होती है नीचे वाली संख्या, जैसे 1/2। तो यहाँ 1 जो है यह तो क्या है, अंश है, और 2 जो है ये क्या है, हर है। तो यहाँ कहा कि हर में केवल 2 या 5 के गुणनखंड हो, या तो अकेला 2 हो या अकेला 5 हो या फिर दोनों हो। तो इन तीन के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं हो। तो ये दो गुणनखंड जहाँ आते हैं वहाँ तो होती है शांत दशमलव संख्या। और अशांत दशमलव क्या होती है, हर में 2 या 5 के अलावा अन्य गुणनखंड है। जैसे यहाँ 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, 5 आ गया, ऐसे चलते जाते हैं। तो यहाँ 2 और 5 के अलावा 3, 4 ये भी आ गए हैं। तो इनके अलावा दूसरे जो आ जाते हैं वो कहलाती है अशांत दशमलव परिमेय संख्या। फिर है अशांत के भी दो पार्ट होते हैं, आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत। आवर्ती का मतलब वही संख्या बार बार से आना, जैसे 3.777। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 7 जो है वो रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू आ रहा। तो एक ही संख्या बार बार आ रही है तो हम उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। 3.7 और ऊपर हमने ये बार का चिन्ह लगा दिया, मतलब ये जो अकेली 7 है ये बार बार रिपीट हो रही है। उसी संख्या पर हमें ये बार का चिन्ह लगाना है जो संख्या बार बार रिपीट होती है। और ये कौन सी संख्या होती हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। इनको P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अनावर्ती अशांत में क्या होता है, जैसे 3.141592। तो इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, ये संख्या आगे ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ती जाती है। तो जहाँ रिपीट नहीं होती वो अनावर्ती है, रिपीट होती है वो आवर्ती होती है। इसमें वो चिन्ह कहीं भी नहीं लगता। दूसरी संख्या ये 3.92657 ऐसे ये चलती जाती है। रिपीट होती है तो मान लो 7 के बाद में 6 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 9 आ गया, ऐसी संख्या तो दोबारा आ सकती है, मगर एक ही संख्या बार बार कंटिन्यू रिपीट नहीं हो रही। ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 13/3125। तो यहाँ 13 में 3125 का भाग हमें देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हर है, यहाँ क्या है, हर के गुणनखंड करेंगे 3125 के। तो 3125 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ 2 से इसका गुणनखंड हो नहीं रहा है, 3 से भी नहीं होगा, तो हम इसको 5 से करते हैं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने बताया था कि 2 से विभाजकता के नियम, 3 से विभाजकता के नियम, 2 से विभाजकता के नियम में बताया था कि जो इकाई अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो तभी 2 से वो विभाजित होगी। तो यहाँ क्या है, इकाई अंक 5 है। 3 में ये बताया था कि
सभी संख्याओं का जोड़ 3 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 3 तो ये है नहीं। 4 वाले में क्या बताया था, लास्ट की दो संख्या जैसे 25 है, इन दो संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए, तो 25 में 4 का भाग नहीं जा रहा। फिर 5 लेते हैं, तो 5 में ये चला जाएगा, तो यहाँ 5 5 के 5 गुणनखंड बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को करते हैं तो लास्ट में हमें 1 प्राप्त होता है। तब तक यहाँ 5 5 5 ये 5 बार आ जाते हैं। फिर हम 3125 बराबर 5 को m के रूप में लिखते हैं। m मतलब इसकी जो घात होती है कि 5 कितनी बार आया है, तो 5 बार आया है। अतः यह शांत दशमलव प्रसार संख्या, क्योंकि इसमें 2 या 5 के गुणनखंड है, तो इसमें 5 के गुणनखंड मिल गए, तो ये कौन सी है, शांत दशमलव प्रसार संख्या है। फिर इधर जो है ये इसका इंग्लिश रूप है, ये भी आप देख सकते हैं। 5 की जो पावर है वो कितनी है, 5 है। 5 की पावर 5 है। फिर ये इसका इंग्लिश रूप है, तो ये टर्मिनेटिंग जो संख्या हो गई, इसे शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 17/8, तो यहाँ 8 का भाग देंगे। तो पहले हमें क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। तो हर के गुणनखंड करेंगे, तो 8 के गुणनखंड करते हैं, तो 8 2 का हो जाएगा, 2 चौको 8, फिर 2 का हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का हो जाएगा। तो 2 का 3 बार हुआ है, तो 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ हर जो है हमें 2 के रूप में 2m के रूप में प्राप्त हो चुका है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप इसका इंग्लिश रूप पहले वाले क्वेश्चन की तरह बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ बनाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ सिर्फ हिंदी में ही दिया है, इंग्लिश रूप आप संख्या चेंज करके ऐसा कैसा बना सकते हैं। फिर थर्ड का जो क्वेश्चन है ये हमने हिंदी में नहीं दिया, बल्कि ये हमें इंग्लिश में ही लिया है। तो इसमें देख सकते हैं 64/455 ये संख्या दे रखी है। फिर नीचे हर के गुणनखंड करते हैं, तो ये गुणनखंड प्राप्त हुए हमें 5 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ 5 तो हमें प्राप्त हो गया, मगर 5 के अलावा यहाँ 7 गुना 13 भी दे रखे हैं। तो इनके अलावा पूछा था वो क्या थी, अशांत परिमेय संख्या थी। तो यहाँ इसको आप इंग्लिश में इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ 2 और 5 के गुणनखंड तो इनमें से एक तो गुणनखंड 5 का है ही, मगर यहाँ आल्सो मतलब इनके अलावा भी 7 और 13 के गुणनखंड यहाँ दिए गए हैं। तो ये जो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है नंबर यहाँ दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हमने हिंदी के रूप हिंदी लैंग्वेज में दिया है 15/1600। तो यहाँ 15 में 1600 का भाग देंगे, तो हमें 1600 के गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, दोनों ही संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें ऊपर नीचे वाली संख्या काटनी पड़ेगी। तो 15 का गुणनखंड किया, 3 गुना 5 हुआ। 1600 के गुणनखंड किए तो 2 के 6 बार गुणनखंड हुए और 5 के 2 बार गुणनखंड हुए। फिर हम क्या करेंगे, जो एक जैसी संख्या है, ऊपर वाला 5 नीचे वाला 5 काट दिया, तो नीचे सिर्फ एक ही 5 बचा है। तो 3/2 की घात 6 गुणा 5। तो यहाँ हर जो है वो हमें 2 5 के रूप में प्राप्त हो चुका है। तो ये क्या है, दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, शांत होगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही ले रहे हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये जो 4 का क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में ऊपर वाले क्वेश्चन एक की तरह ही हो जाएगा। फिर 5th क्वेश्चन जो है 29/343। तो यहाँ 29 का तो विभाजन होता नहीं है, ये तो सिर्फ 1 और 29 से विभाजित होगा। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होती तब तो हम उसके गुणनखंड इस प्रकार कर लेते हैं। तो 343 के गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 7 गुना 7, तो ये 7 की पावर 3 हो जाएगा। तो फिर सिंस द डिनोमिनेटर is not the form 2m into 5m and it has 7 as its factor। यहाँ 7 के फैक्टर दिए गए हैं। the decimal expansion of 29/343 is non terminating।
ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव प्रसार है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हम हिंदी में करेंगे। यहाँ हम एक क्वेश्चन हिंदी में एक क्वेश्चन इंग्लिश में ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 की पावर 3 नहीं 23 है, 23 है ये, और 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो ये क्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है, ये 1 और 23 से विभाजित होती है। तो यहाँ हर के रूप में ये सीधा सा हर के रूप में हमें यहाँ 2 और 5 प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। फिर आगे का जो है क्वेश्चन वो हम केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ले रहे हैं। 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 3। Since the denominator is not the form 2m into 5m and it also has 7 as its factor, the decimal expansion of 129 upon 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 3 is non-terminating repeating। तो ये non-terminating नंबर यहाँ दिया गया है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम हिंदी लैंग्वेज में ले रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है, 6/15। तो यहाँ 6 के यहाँ अंश और हर दोनों के गुणनखंड कर रहे हैं कि जहाँ दोनों के गुणनखंड होते हैं वहाँ दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं ताकि हमें काटने में आसानी हो। उस संख्या को हम छोटी भी कर सकते हैं। तो 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3, 15 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5। तो ऊपर नीचे वाली जो सेम संख्या होती है वो कट जाती है। तो 3 दोनों में सेम है तो ये कट जाएगी। तो ये 2/5 यहाँ बच गया। तो यहाँ हर जो है वो हमें 2m गुणा 5m के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इसलिए क्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम इंग्लिश लैंग्वेज में ले रहे हैं। 35/50। तो इसके फैक्टर करते हैं। 35 के हो जाएंगे 5 × 7 और 50 के हो जाएंगे 2 × 5 × 5। तो ये क्या हो गए, 5 कट जाएंगे तो ये बच गए 7/2 × 5। तो इसको करेंगे तो ये 7/10 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो दी denominator is of the form, hence the decimal expansion of 7/10 is terminating। तो ये 2 गुणा 5 के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। फिर फर्स्ट के क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 10 नंबर, वो हम हिंदी लैंग्वेज में करने जा रहे हैं। 77/210। तो यहाँ गुणनखंड करते हैं अंश और हर के। अंश ऊपर की संख्या, हर नीचे की संख्या। तो 77 के गुणनखंड 7 गुणा 11 होते हैं। 210 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ 2 और 5 तो दे रखा पर इसके अलावा होता है तो वो कौन सी होती है, अशांत होती है। तो यहाँ 7 से 7 काट दिए तो 11/2 गुणा 3 गुणा 5। तो 11 बराबर 11/30 हो जाएगा। तो ये ऐसी संख्या हमें नीचे लिखनी है, नई लाइन में इनको लिखना है, ये नई लाइन में लिखना है, फिर ये नई लाइन में नीचे की में लिखना है। तो हर ऐसा पॉइंट नीचे न्यू लाइन में लिखना पड़ेगा। यहाँ 11/30 का हर 2m, 3m, 5m के रूप का है। तो इसमें 3m अतिरिक्त होने के कारण इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो यहाँ शांत और अशांत जो 10 क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें हमें सिर्फ शांत जो प्रसार वाले क्वेश्चन हैं वही हमें यहाँ देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें करते हैं। ये क्या करते हैं, इसको हम नेट फॉर्मूले से करते हैं, उस टाइप से ये नहीं होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन था 13/2125, ये संख्या दे रखी थी। फिर हम नीचे की लाइन में लिखेंगे 13 नीचे की संख्या के गुणनखंड जो पहले क्वेश्चन में किए थे वैसे कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर नई लाइन में लिखेंगे 13/5 की घात कितनी है, 5। तो इसको हम शांत दशमलव प्रसार में बनाएंगे तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, एक 2 लगाना पड़ेगा। ये हमें 10 के रूप में लेनी है।
कि हमें इकाई का अंक जो है वो 0 प्राप्त हो, वैसी संख्या हमें सामने लेनी है। तो यहाँ 2 हमने ली, मगर यहाँ इनको भी हमें बराबर करना है, इनकी घात भी बराबर करनी है। इसकी 5 घात है तो 2 के ऊपर भी हमें 5 घात लेनी पड़ेंगी। तो फिर अगर यहाँ हमने 2 की 5 घात एक्स्ट्रा लिए हैं तो ये अंश के ऊपर भी हमें यही संख्या लेनी पड़ेगी। अंश और हर में एक जैसी संख्या लेनी पड़ेगी, मगर हर जो है वो 0 के फॉर्म में इकाई का अंक 0 होना चाहिए, ऐसा हमें लेना है। तो ये 13 गुणा 32, ये नई लाइन में लिखेंगे नीचे 1325 बराबर 13 गुणा 32 बट्टा 5 गुणा 2 की पावर 5, क्योंकि दोनों की पावर 5 है तो कोष्टक में हम इसको लिख देते हैं। तो ये 32 कैसे आया, 2 को हमने 5 बार गुणा किया तो ये 32 ही आया। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 13 बट्टा 3125 बराबर 416 बट्टा 10 की घात 5, इन दोनों को गुणा किया तो 416 आया, और ये 5 दूनी 10 की घात 5 हो गई। फिर नीचे नई लाइन में लिखेंगे 13 बट्टा 3125 बराबर 416 बट्टे 10 की घात 5 थी, तो यहाँ हमें जितनी घात है उतने 0 लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ 5 घात है तो हमें 5 0 1 के लगाने पड़ेंगे, तो 1 के हमने 5 0 यहाँ लगा दिए। अब 416 में हमें इस संख्या का भाग देना है। तो भाग देने के लिए क्या करते हैं कि जितने 0 हैं उससे ऊपर वाली संख्या में उतनी संख्या छोड़कर हमें पॉइंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ 3 संख्या तो दे रखी है, तो यहाँ 5 0 हैं तो 2 0 हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, उसके बाद में हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये संख्या हमें प्राप्त हो गई 0.00416। तो इसमें ये भाग देने पर हमें ये संख्या प्राप्त होती है। तो इस टाइप में हमें ये क्वेश्चन करना था। फिर दूसरा क्वेश्चन था 17 बट्टा 8, ये भी हमें ऐसे ही करना है। 17 बट्टा 8 बराबर, फिर इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 17 8 के हो गए 2 की पावर 3। फिर हमें ऐसी संख्या लेनी है, 2 तो आ गया तो हमें 5 लेनी है। तो 5 लेनी है तो 5, यहाँ 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए। तो ये 5 की पावर 3 ली है तो ऊपर भी 5 की पावर 3 लेनी है। तो फिर हम नीचे नई लाइन में लिखेंगे 17 बट्टा 8 बराबर 17 गुणा 125, 5 को 3 बार गुणा किया 125 आया, और इसको 5 दूनी 10 की घात 3 ये हो गई। फिर नई लाइन में लिखेंगे 17/8 इक्वल 2125 की पावर 3। फिर नीचे नई लाइन में लिखेंगे 17/8 इक्वल 2125 यहाँ 3 की पावर 3 है तो यहाँ कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 3 0 लगाने पड़ेंगे एक के। तो यहाँ जितने 0 हैं उतनी संख्या छोड़ो, तो 5 2 1 3 0 है तो ये 3 संख्या छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। तो ये 2.825 संख्या में प्राप्त हो गई इसमें भाग देने पर, और यही संख्या यहाँ हमने लंबी विभाजन प्रक्रिया करके भाग दिया है। तो यही संख्या हमें यहाँ प्राप्त हो रही है। तो ये विभाजन प्रक्रिया जो है ये थोड़ी छोटी है और ये विभाजन प्रक्रिया लंबी है। ये तो यहाँ छोटी संख्या थी इसलिए छोटा है। 13 बट्टा 3125 का करते तो ये बहुत लंबा विभाजन हो जाता। तो हमें इस प्रकार से ये करनी है। फिर चौथा जो थर्ड वाला था वो क्या था, आसान था। अब फोर्थ वाला लेते हैं। फोर्थ वाला क्या था, आसान था। तो फोर्थ वाले में संख्या थी 15 बट्टे 1600। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 15 बट्टे 1600 बराबर, इन दोनों के गुणनखंड लिखेंगे 3 गुणा 5। 5 तो ये बाद में, हाँ 3 गुणा 5 आ गए। फिर नीचे इनकी पावर हो गई 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 गुणा, या 5 2 बार गुणा कर लिया, इसमें पावर हमने हटा दिया तो हम 5 5 को इसमें काट देंगे। तो ये बता 3 बट्टा 2 की घात 6 गुणा 5। तो ये संख्या हमें इस प्रकार प्राप्त हो गई। तो यहाँ 2 की घात 6 है तो हमें 5 की घात भी 6 बनानी है। तो 5 की घात 1 तो है ही, या फिर 5 की घात 5 और लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, नीचे की संख्या मल्टीप्लाई होती है तो ऊपर जो घात है वो जुड़ जाती है। तो 5 की घात 5 यहाँ ली और 5 की घात ये है तो 5 की घात 6 इसके बराबर हो गई, जितनी 2 की घात 6 है। तो 5 की घात 5 यहाँ ली, 5 की घात 5 ही हमें ऊपर लेनी पड़ेगी। फिर नीचे की संख्या में लिखेंगे 15 बट्टे 1600 बराबर 3 गुणा 5 की घात 5 बट्टा 2 गुणा 5, इन दोनों को कोष्टक में लेकर इसकी घात कितनी है 6
लिख देंगे। फिर नीचे की लाइन में लिखना है 15/1600 बराबर 3 गुणा 5 को 5 बार गुणा किया 3125 हमें प्राप्त हुआ। और ये 10 की पावर 6 हो गई, तो हमें 6 जीरो लेने पड़ेंगे। तो पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा किया तो 15/1600 बराबर ये संख्या हमें गुणा करने पर प्राप्त हुए। फिर हमें 10 की पावर 6 मतलब 6 जीरो लगाने हैं, तो यहाँ हमने 6 जीरो लगा लिए। तो यहाँ 4 संख्या तो दे रखी हैं, 2 संख्या यहाँ कम है, तो हम एक्स्ट्रा 2 जीरो इसमें बढ़ा देते हैं। उसके बाद में दशमलव लगेगा और उससे पहले 1 जीरो और लगा देते हैं, तो ये संख्या हमें प्राप्त होगी। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन था वो अशांत दशमलव प्रसार का था। फिर हम 6 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। उसमें क्या था 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये क्वेश्चन हमने फिर नीचे की लाइन में लिखना है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। फिर हमें ऐसी संख्या आगे और लेनी है कि 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 हो जाए, तो हमें एक 5 और लेना है, फिर ये 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो दोनों संख्याओं में गुणा 5 5 ले लिया, ऊपर की संख्या में भी 5 नीचे की संख्या में 5, क्योंकि दोनों संख्याओं में एक जैसी संख्या में लेनी है। तो यहाँ 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 बराबर 23 गुणा 5, और फिर ये जो है 2 गुणा 5 की पावर 3 हो गया, क्योंकि ये भी पावर क्या हो गई जुड़ गई। गुणा में पावर क्या होती है जुड़ जाती है। 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 बराबर 115। 23 को 5 से गुणा किया 115/10 की घात 3। तो यहाँ हमें 3 जीरो लगाने हैं, तो 3 जीरो लगाएंगे तो 1000 में 115 का भाग देंगे तो 3 संख्या के बाद में दशमलव आएगा, तो यहाँ 3 ही संख्या है, इसके बाद में दशमलव आ जाता है और उससे पहले हमें एक शून्य और लिखना पड़ता है, और ये हमें उत्तर प्राप्त हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें था 6/15। तो नीचे की लाइन में लिखेंगे 6/15 बराबर इनके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 और 3 गुणा 5, इसको काट लिया, ये 2/5 बच गया। फिर 6/15 बराबर 2/5 लिख लिया। फिर हमें 10 बनाने के लिए ऐसी संख्या से गुणा करना है, तो 2 लेंगे तभी तो ये 10 बनेंगे, तो ऊपर भी हमें 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये 6/15 बराबर 4/10। फिर हम इसमें भाग देंगे, तो यहाँ एक ही जीरो है, तो 4 के पहले क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा और उससे पहले जीरो लग जाएगा। 4 में 10 का भाग देंगे 0.4 हमें प्राप्त होता है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ हो चुका है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन था 35/50। तो हम लिखेंगे 35/50 बराबर 5 गुणा 7/2 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 5 इसमें कट गए और ये 7/10 हमें प्राप्त हुए हैं। तो 35/50 बराबर 7/10, 7 में 10 का भाग देंगे तो सिर्फ एक ही जीरो है, तो 7 से पहले दशमलव लग जाएगा और 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने वही संख्याएं ली हैं जो शांत दशमलव प्रसार की थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो ये हमें इसको निर्धारित करना है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में होगी और Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो ये क्वेश्चन हमें इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं तीनों के आंसर। तो यहाँ 43.1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार ये संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ एक संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इस दशमलव प्रसार के शांत होने के कारण यह एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या जो है वो P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो हम ये संख्या लिख लेंगे। फिर दशमलव है वहाँ हमें 1 लेना है और दशमलव के आगे जितनी संख्या है उतने हमें 0 लगाने हैं। तो दशमलव की जगह हमने 1 ले लिया और आगे 1 से 9 तक संख्या है तो हमें 9 जीरो यहाँ लगाने पड़ेंगे। फिर क्या है ये इस संख्या में हमने नीचे लिखेंगे
ये संख्या लिख देंगे, इसमें हमें दशमलव नहीं लगाना है। और फिर हम 10 की जो पावर है वो 9 कर देंगे, क्योंकि 0 इसमें कितनी बार आया है, 9 बार आया है। फिर हम इसके नीचे ये संख्या के गुणनखंड कर देते हैं। तो हमें ये 10 जो है ये 2 गुणा 5 के रूप में प्राप्त हुआ है, तो दोनों में ही जो पावर है वो 9 लगेगी। फिर यहाँ हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2m गुणा 5m के रूप का है। तो ये हमने इसको सिद्ध करके दिखा दिया है। फिर यहाँ इसका इंग्लिश रूप दे रखा है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन इंग्लिश में हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 0.120 1200 फिर 0000। तो ये ऐसे अनंत तक चलती जाती है, अनंत तक चलती जाती है, मतलब ये अशांत है। शांत तो वो होती है जहाँ वो एक जगह जाकर ख़त्म हो जाती है, शांत हो जाती है मतलब एक जगह रुक जाती है। अशांत जो कभी समाप्त नहीं होती, तो ये अनंत तक चलती जाएगी। और ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ 0 बढ़ रहे हैं। तो ये अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है। ये कौन सी है, अनावर्ती। यहाँ अगर होता 1 2 0 फिर 1 2 0 1 2 0 ऐसे होते हैं, तब तो एक जैसी संख्या बढ़ती जाती। यहाँ 120 है, यहाँ 1200 है, यहाँ 12,000 हो गए, तो ये संख्या अलग अलग हो रही है। तो ये अनावर्ती है। इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको बस इसी रूप में हमें लिखना था। फिर इसका इंग्लिश रूप यहाँ दे रखा है, तो आप इसे देखकर लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया गया है, तो 3 नंबर क्वेश्चन हमें देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 43.1234567 8 9 और ये अनंत तक चल रही है। और इसके ऊपर हम देख रहे हैं ये लाइन दे रखी है, इस लाइन का मतलब ये बार है कि यही संख्या दोबारा रिपीट होगी। दोबारा 9 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पूरी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो बार बार रिपीट होने के कारण ये कौन सी है, आवर्ती है। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती है, क्योंकि ये हमें 2 गुणा 5 के रूप में प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए ये अशांत है। और ये आवर्ती मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। फिर इसको हम दशमलव हटाकर क्या करते हैं, नीचे उतने 0 लगा देते हैं, तो ये 0 भी उसी प्रकार बढ़ते जाते हैं। फिर हम लास्ट में क्या लिखते हैं, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2m गुणा 5m के अलावा अन्य संख्या भी है, कि ये सिर्फ 2 ही संख्या नहीं है। यहाँ 10 देखते हैं तो 2 गुणा 5 हमें दिखाई देता है, मगर इसको करते हैं तो और संख्या भी हमें प्राप्त होगी। तो 2 और 5 के अलावा भी अन्य गुणनखंड यहाँ होने के कारण ये अशांत आवर्ती संख्या है। इसका इंग्लिश रूप यहाँ दे रखा है, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये इसका इंग्लिश रूप यहाँ दे रखा है, तो आप इसे देखकर इसको कर सकते हैं। ये इसका इंग्लिश रूप है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।